अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। हाँ, जुम्मतुल मुबारक है। आपको जुम्मतुल मुबारक हो। और ये अदालत में जाने के लिए हम सुबह सुबह तैयार हैं। और अभी अभी फैसले भी आए हैं, सुबह सुबह ही आ गए हैं फैसले, 9 बजे ही। एक तो थोड़ा सा नूर मुकदम केस के हवाले से बात करूँगा, फिर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करूँगा, और अदम एतमाद के हवाले से क्या परवेज़ इलाही को नून लीग ने वज़ीर आला बनने की चिट दे दी है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और शहबाज शरीफ ने अभी बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये कि आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पास जो मुस्लिम लीग नून की पीका आर्डिनेंस है, जो फेक न्यूज़ वाला, उसके खिलाफ जो पटिशन दायर की गई थी, वो अतर मिनल्ला ने खारिज कर दी। इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई बिल्कुल, क्यों खारिज कर दी भाई? पहले जो जर्नलिस्टों ने की है, आपने वो मंजूर की है, आपने वो उसमें नोटिस किया है, आपने उसमें जनाब ठीक ठाक उनकी ठुकाई की है। और नून लीग की उसके साथ आपने क्लब करनी थी, उसके साथ लगानी थी। आपने चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जनाब ये इनका पार्लियामेंट में, चूंकि ये नुमाइंदगी है तो ये पार्लियामेंट में करेंगे। भाई पार्लियामेंट में तो वो बिल को आने ही नहीं दे रहे। उन्होंने तो सदर अलवी से वो बिल मंजूर करवाया है और वो लागू कर दिया है, और उन्होंने 4 महीने में उसका मतलब पूरा करना है, और मतलब पूरा करके फिर वो चाहते हैं कि बेशक आगे कानून ना बढ़े। तो आपने आर्डिनेंस को चैलेंज किया था, वो आर्डिनेंस हम चाहते हैं कि एक दिन भी लागू ना हो। जैसे इलेक्शन कमीशन का आर्डिनेंस है, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के बाद वो ख़त्म भी हो जाए तो उनकी मर्जी पूरी हो जाएगी। इमरान खान वहाँ पे तकरीरें करेंगे, महमूद खान तकरीरें करेंगे, बुज़दार तकरीरें करेगा, ये फवाद चौधरी तकरीरें करेगा। 29 मई को इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर उनका मकसद पूरा, फिर बेशक आर्डिनेंस ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली इसको चैलेंज किया गया था कि ऐसे हालात नहीं हैं, कोई यहाँ यूक्रेन और रूस की जंग नहीं लगी हुई कि पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो सकता। तो इस इजलास के होते हुए दो सदर अलवी ने जनाब ये आर्डिनेंस क्यों जारी किए हैं, उसको चैलेंज किया गया था। तो लिहाजा उनका ये फैसला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने खारिज कर दिया, जो हमारे वकला की समझ में नहीं आ रहा। एक ही तरह की दो दरखास्तें, एक को मंजूर करते हैं, दूसरी को खारिज करते हैं कि तुम भाई पार्लियामेंट में जाओ। पार्लियामेंट में ये तो कोई बात नहीं है, ये पार्लियामेंट का एक्ट है ही नहीं, ये सदर अलवी के खिलाफ, आर्डिनेंस के खिलाफ हम गए। तो बहरहाल आपको खबर दे दें कि ये नून लीग की जो पटिशन थी, ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने खारिज कर दी है। मैं समझता हूँ कि आगे जाना चाहिए, ये कोई सही फैसला नहीं है। एक बात। दूसरा जनाब, कल नूर मुकदम के केस का फैसला हुआ, आप सब ने देखा। जो मेन मरकजी मुलजम था उसको सजाए मौत हो गई, और जो नूर मुकदम के वालदैन थे, ये घर में वाक़या हुआ है, घर में उसके जो वालदैन थे, वालदा और वालिद, उन दोनों को छोड़ दिया गया है। इसकी मुझे समझ नहीं आई। और जो माली था और चौकीदार था, उनको 10-10 साल सजा हुई है। माली को भी 10 साल सजा हुई है, चौकीदार को भी 10 साल सजा हुई है। लेकिन वालदैन जो इसमें शामिल थे, ये सारी चीजें साबित हो चुकी हैं, उनको छोड़ दिया गया है। तो इस लिहाज से ये फैसला मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। मरकजी मुलजिम की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो उनके वालदैन को छोड़ा गया है वो मुनासिब नहीं है। और जो माली और चौकीदार को 10-10 सजा दी गई है, ये भी गलत है। इस फैसले को भी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है जी। आप आए जी, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा देखे जी, साफ पानी में मुझ पर कितना तशद्दुद किया गया था, मुझे अकूबत खाने में डाला गया था। कसूर मेरा क्या था कि मैंने वो तकरीबन 18 करोड़ रुपया जो है ना, इसमें बचाया है। भाई जब आप एक बोली देते हैं ना, एक ठेकेदार को घर बना के देते हैं कि ये ठेकेदार कहते हैं जी ये 1 करोड़ में बनेगा, सौदा तय हो गया। बाद में जनाब आप ठेकेदार से कहते हैं कि जनाब इसमें थोड़ी सी और रियायत करो, तो वो आपको जो है ना 10 लाख रुपए की रियायत कर देता है। ठेका हो गया है सारा कुछ, तो वो 10 लाख रुपए तो बचत हुई ना, वो तो साफ बचत हुई। तो इस तरह के जो है ना, वो शहबाज शरीफ ने हर डिपार्टमेंट में ऑरेंज ट्रेन का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने ऑरेंज ट्रेन में तो कितने 70 अरब रुपया बचाया है। 70 अरब रुपया ये वो थे जो उनको देने थे। खुद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की है।
कानून में लिखा हुआ है कि जब हाई बोली दे के कोई आता है और ले लेता है बोली दे के, तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन मैंने मिन्नत अल्लाह करके हुकूमत पाकिस्तान के पैसे बचाए, और वाकई ये उनमें आदत है। शहबाज शरीफ साहब में ये आदत है, एक ठेका हो जाता है, सड़क का ठेका हो गया जी 1 अरब रुपए का, तो ठेका हो गया, ठेका मंजूर हो गया, तो शहबाज शरीफ ठेकेदार के पास जाता है कि नहीं यार थोड़ी जी और इसमें गुंजाइश पैदा करो, तो वो जनाब वो कहते हैं जी चलो जी 10 करोड़ ख़त्म कर देता हूँ। वो 10 करोड़ की बचत है, वरना आपको 1 अरब रुपया देना ही देना है। ठेका हो गया है और ठेके में सारे ठेकेदारों ने हिस्सा लिया है, और जिसने सबसे कम बोली दी है उसको ठेका मिला है, उसमें से भी पैसे बचाना, ये वाकई शहबाज शरीफ का कमाल है। और उन्होंने कहा जी ऐसे जुर्म मैं करता रहूँगा। बिल्कुल वो कहते हैं जी कि आपने साफ पानी कंपनियों के जो उसकी सदारत क्यों की, आप तो कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर आला के तौर पे मैंने की है, और मैंने यही मिन्नत तरले की है कि हुकूमत पाकिस्तान के पैसे बचाओ। जबकि इधर जो ठेकेदार है ना, ये मुराद सईद जैसे, वो 1 अरब रुपया ना कहते हैं जी 1.5 अरब करो, उतला 50 करोड़ मैनू दो, ये होता है। और शहबाज शरीफ इसके उलट करते हैं, मंजूरियों के सारे प्रोसेस के बावजूद भी उसमें से पैसे बचाना, ये बड़ी कमाल की बात है। और ये वाकई उसमें ये आदत, शहबाज शरीफ साहब में ये आदत है। अब आए जी तहरीक इंसाफ का जनाब, वो कराची में घोटकी और उसका जनाब वो धरना शुरू हो गया। ये किस लिए धरना दे रहे हैं यार? इमरान को निकालने के लिए दे रहे हैं? भाई तुम्हारे पास हुकूमत है, सारा कुछ है, तुम किस लिए धरने दे रहे हो? सिर्फ काउंटर करने के लिए। यही इसका नफसियाती तरीका है इमरान खान का, कि ये ऊपर से हमला करता है ताकि इसको जवाब मिले। और उसके ऊपर ये जनाब वाली सैदी साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे हमारी करेने उठा के ले गए, हमारे बंदों को हिरासा किया जा रहा है, ये वो झूठ, बिल्कुल झूठ। ये झूठी हुकूमत है, इसका कोई इतबार नहीं है। फिर जनाब साडा जहाज़ वापस आ गया है पाकिस्तान, इमरान खान जहाज़ पे बैठ के आ गए ने, खैरियत नाल आ गया है, और यूक्रेन वालों ने उसको कोई निशाना नहीं बनाया। तो हालांकि वो कह रहे थे कि वो लोग कह रहे थे प्यूटन को कि भाई इमरान खान को 90 दिन के लिए यूक्रेन का सदर बना दो, वो खुद ही तबाह हो जाएगा मुल्क, आपको हमलों की ज़रूरत क्या है, वही जेड़े उत्थे खर्चा करना है वो इमरान नू दे दो। ये लोग मजाक कर रहे थे। अच्छा जी, आप आए जी अदम एतमाद की तरफ के। क्या अदम एतमाद के हवाले से अभी ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि नून लीग अभी नहीं मान रही कि वो वज़ीर आला इसको परवेज़ इलाही को बना देंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं नून लीग को सिफारिश की है जरदारी ने, मैंने रात को भी बताया था, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। और नून ने कहा है कि इसका फैसला जी वो नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो कुछ कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब ने ओके कर दिया है, लेकिन अभी फिर मज़ीद ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि अभी तक ओके नहीं हुआ। और नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि पंजाब में हमारे पास ऑलरेडी इतने MP आ चुके हैं कि ये नून लीग वाले ना भी आएँ तो हमें हम इनको हटा सकते हैं और यहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ला सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा करें, इत्तेहादियों के ऊपर आप कर रहे हैं। काफ लीग वालों की बात, काफ लीग वाले तो जनाब वो तो मैंने आपको होले से कहा है ना, ये जनाब सौदा करने में लगे हुए हैं कि केड़ा बोली ज्यादा देगा असी उधर जाएंगे। इनका कोई वो नहीं है। अब तक खुल के क्यों नहीं इन्होंने ऐलान किया? कितनी मुलाकातें हुई हैं भाई, मर्दों की तरह आओगे जी, ठीक है जी, हमने जनाब अपोजिशन का साथ देना है, ये MQM भी करे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि जनाब अली उनको ये उधर से भी लालचें ले रहे हैं ना, हुकूमत से भी दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, हुकूमत से भी। मोना सलाई ने स्पीकर को फिर फोन किया है कि तुसी फिक्र ना करो जी, असी तुहाडे नाल हां। स्पीकर फोन कर रहा है, अंदाजा करें स्पीकर गैर जानिबदार होता है। स्पीकर इधर तो उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हुई है ना हर मसले में। तो अभी तक जनाब यही ताज़ा तरीन आज सुबह की ये खबर है कि अभी नून लीग ने फैसला नहीं किया। बाकायदा
कि परवेज़ लाई को वज़ीर आला मान लें या नहीं मान लें, तो अलबत्ता ये मैंने आपको बता दिया था रात को कि इंशाअल्लाह ताला ये अगले हफ्ते में ये पेश कर रहे हैं करारदाद, और फिर 14 दिन असम्बली का इजलास बुलाने में लगेगा। उनमें भी ये ड्रामे कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि जी असम्बली जी की मरम्मत हो रही है जी, वो 23 मार्च तक अवेलेबल नहीं है, ये है वो, ये ड्रामे, ये इन्होंने ड्रामे करने ही करने हैं। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी हम तईद करते हैं। जो अतर मिनल्ला ने फैसला किया है वो नामुनासिब है, उसको उसके साथ लगना चाहिए था, ये हम बताते हैं। और जो नूर मुकदम के केस का फैसला हुआ है, मुझे फ़ोन आ रहे थे जी इसके ऊपर बात करें, वो मैंने कर दी है। माली और चौकीदार की 10-10 की सज़ाएँ गैर कानूनी हैं, और जो उनके माँ बाप को छोड़ा गया है, उसके मुलज़म के माँ बाप को, वो उनको छोड़ना नहीं बनता, वो उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। खुदा हाफिज़।